हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज सागिल टोरिया और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DFCCIL एग्जाम्स के रिगार्डिंग कि इस एग्जाम्स का क्या पैटर्न होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और पर्टिकुलर अलग अलग ब्रांचेस के लिए क्या सिलेबस यहाँ पे होने वाला है और सब्जेक्ट वाइज वेटेज को भी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कि एग्जाम पैटर्न्स क्या होगा, कौन कौन सी पोस्ट निकली है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में अगर मैं बात करूं तो DFCCIL का फुल फॉर्म आपका होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो DFCCIL डिपार्टमेंट है ये अंडर द रेलवे आता है और यह है जो DFCCIL जो बनाया गया है एक तरीके का PSU है। तो ये बनाया गया है गुड्स के लिए कि पर्टिकुलर जो हमारी गुड्स ट्रेन होती हैं उनके लिए आपको एक कॉरिडोर डिजाइन करना है जिससे हम जल्दी से जल्दी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें और रेवेन्यू को अच्छा जनरेट कर सकें। क्योंकि पहले रेलवे के अंडर में ही ये आता था, ये डिपार्टमेंट नहीं था तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती थी गुड्स ट्रेन। तो उसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट को बनाया था और ये पर्टिकुलर गुड्स ट्रेन के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो एक तरीके का PSU हो गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 2021 DFCCIL की रिक्रूटमेंट होने वाली है यह है नोटिफिकेशन 1074 पोस्ट के लिए निकाला गया था DFCCIL के द्वारा। रिसेंटली जो फॉर्म फिलिंग की डेट है उसको भी एक्सटेंड किया गया है। आप 23 जुलाई तक फॉर्म को फिल कर सकते हो। बहुत अच्छी पोस्ट है, आप जाके फॉर्म को जल्दी से फिल कर दें। ठीक है, और इसकी जो एग्जाम होने वाली है वो सितंबर और अक्टूबर में होने वाली है। ये भी टेंटेटिव उन्होंने बोला है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है प्रेजेंट सिचुएशन को देख के। अगर कोरोना के केसेस कम नहीं होते हैं, लॉकडाउन की अगर टाइमिंग बढ़ती है और बढ़ जाता है तो ये डेट को भी और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही मेंशन किया हुआ है कि आज की वीडियो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होने वाली है। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कौन सी पोस्ट निकली हुई है DFCCIL में उसकी हम बात कर लेते हैं और पोस्ट के कोड की बात करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट कोड की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट कोड 11 नंबर का जो पोस्ट कोड है उस पर जो पोस्ट निकली हुई है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए वो निकली हुई है आपकी जूनियर मैनेजर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो जूनियर मैनेजर सिविल के लिए निकली हुई है वो 31 यहाँ पे निकली हुई है। क्लियर, कितनी निकली है? 31 यहाँ पे निकली हुई है। नेक्स्ट पोस्ट कोड की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट कोड 21 है जिसमें एग्जीक्यूटिव सिविल की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। क्लियर, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकली है 73। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये दो पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, जूनियर मैनेजर के लिए 31 निकला हुआ है और एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 73 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर ये देखो सारी पोस्ट के लिए कॉमन है। जहां पे चेंज होगा मैं आपको बता देता हूं। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इन्होंने फॉलोइंग स्टेप को फॉलो किया है। अगर मैं पहली स्टेप की बात करूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है तो सबसे पहला आपका CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, CBT टेस्ट होने वाला है। दूसरा इन्होंने बोला है दूसरी स्टेप में यह कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT कंडक्ट कराएंगे। थर्ड स्टेप जो इनकी रहेगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आपका इंटरव्यू रहेगा एंड फिफ्थ स्टेप आपका रहेगा मेडिकल टेस्ट। भाई रेलवे डिपार्टमेंट का है तो मेडिकल तो यहाँ पे होना है। क्लियर, तो ये 5 स्टेप आपकी यहाँ पे हो गई हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, भाई हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए बात कर रहे हैं, जूनियर मैनेजर सिविल एंड एग्जीक्यूटिव सिविल। तो भाई जूनियर मैनेजर सिविल और एग्जीक्यूटिव सिविल की जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगी वो 4 स्टेप में होगी। टोटल हमने 5 पढ़ी हैं, वो 4 स्टेप में होगी। क्लियर, क्यों होगी 4 स्टेप में तो उसको मैं मेंशन कर रहा हूं। जो ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT टेस्ट लिखा हुआ है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव पोस्ट किसके लिए? ऑपरेशन एंड BD। क्लियर, ऑपरेशन एंड BD डिपार्टमेंट के जो पोस्ट निकली हुई है एग्जीक्यूटिव के उसके लिए पर्टिकुलर कंडक्ट किया जाने वाला है। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उसमें सिर्फ CBT टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल
टेस्ट होगा। तो यहाँ पे एक बेनिफिट है, जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जूनियर मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, उनको सीबीएटी टेस्ट नहीं देना है, उनको सिर्फ सीबीटी टेस्ट देना है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि आप इन 2 पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को देना है। सीबीटी टेस्ट जो आपका होगा यह है आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन होगा, जिसकी ड्यूरेशन रहने वाली है 2 आवर्स, 2 घंटे का समय रहेगा आपके पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे और टोटल 120 क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मन में आता है, सर नेगेटिव मार्किंग, यस, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/4, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग की मैं बात कर रहा हूं, तो आपके कितने नंबर डिडक्ट किए जाएंगे, 0.25 नंबर को यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, मेंटेलिटी आपको वही सेट करना है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट अब आता है कि सीबीटी टेस्ट हमने दे दिया है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हमारे यहाँ पे हैं वो कैटेगरी वाइज हैं। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। एससी, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपके रहेंगे, मतलब क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे वो 30% रहेंगे। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25% यहाँ पे रहने वाले। क्लियर? अगर अब देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, सर ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया है, मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो देखो यार, यहाँ पे कट ऑफ बनेगा आपका, ओबीसी बात है, सीबीटी टेस्ट देने के बाद आपका कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई करोगे देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, देन आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो मैक्सिमम जो कट ऑफ आपका था 2018 में इसका पेपर हुआ था, 2018 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि भाई मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 92.883 या 84 समथिंग कुछ था। क्लियर? ये था आपका। क्लियर? और इसमें भी बात करूं, एक और कट ऑफ आया था इसमें, डेट इज 82.83। क्लियर? तो ये कुछ कट ऑफ था इसका, ठीक है, जो 2018 में आपका एग्जाम हुआ था। क्लियर? तो 120 में से आपको ये सोच के चलना है कि भाई 95, 100 का टारगेट आपको लेके चलना है कि 100 मार्क्स आपको लेके ही आना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अब आपसे सिविल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे, भाई एग्जाम में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है। टोटल मैंने बोल तो दिया था 120 क्वेश्चंस आने वाले। अब 120 क्वेश्चंस कहां से आपसे पूछे जाएंगे, इन 2 पोस्ट के लिए, तो उनसे हम बात करते हैं। तो बात यहां पे करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर मैनेजर सिविल की जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है। क्लियर? इसमें इन्होंने बोला है कि भाई जनरल नॉलेज जीके आएगा। अब जीके तो पूरा है, नेशनल लेवल का पूरा आना है आपका जीके। क्लियर? जनरल एप्टीट्यूड एंड पब्लिक रीजनिंग, मतलब ये दोनों कंबाइंडली हैं, एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपका कंबाइंड आएगा। क्लियर? तो यह टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 24 पूछे जाएंगे, मतलब जीके, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग को मिला के टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई जीके 12 मार्क्स का पूछ ले और 12 मार्क्स में ये पूछ ले, बाकी उनके ऊपर है। उन्होंने बोल दिया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 24 होंगे इन 2 सब्जेक्ट से। क्लियर? नेक्स्ट बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 96 वो आपके कॉन्सर्न्ड सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की, तो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से, सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनसे आपके 96 टोटल क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 120 हो गए, मतलब 120 क्वेश्चन आना है, 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के आना है, और 96 आपके कॉन्सर्न्ड सब्जेक्ट से पूछे जाना है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे और उन सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेसिस पर क्या वेटेज रहा है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या होगा, कॉन्सर्न्ड सब्जेक्ट का, मतलब सिविल इंजीनियरिंग से कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने वाले हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हम पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछी जाएगी, 24 क्वेश्चंस आपके वहां पे आएंगे। पार्ट सेकंड जो रहेगा उसमें 96 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 96 क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं आपके वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से रहने वाले हैं। ठीक है,
तो कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं जो इन्होंने मेंशन किया है सिलेबस में। सबसे पहला इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स की इन्होंने बात की है। पहला सब्जेक्ट कौन सा दिया, इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की वो बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, मतलब यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे डिफ्लेक्शंस वगैरह के फॉर्मूले पूछे गए हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस से बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं पूछा गया है। सेकंड आपका सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, एंड मैनेजमेंट। क्लियर, इसका मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर मतलब इन्होंने इस सब्जेक्ट के अंदर आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, इन दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। क्लियर, तो कंक्रीट स्ट्रक्चर आपका हो गया। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो स्टील स्ट्रक्चर है। स्टील स्ट्रक्चर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आरसीसी जो है आपका एक कंक्रीट स्ट्रक्चर और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ इसमें प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीएससी, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट हम बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने बोला है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मतलब यहाँ पे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की ये बात कर रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, मतलब एनवायरमेंटल जो सेकंड पार्ट है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, जैसे रेलवे, भाई कॉमन सी बात है, DFCCIL का पेपर है, रेलवे के अंडर आता है तो रेलवे तो पूछे ही जाएगा। तो रेलवे, जीके में भी रेलवे के क्वेश्चन आएंगे, रेलवे की हिस्ट्री से, ठीक है, याद रखना हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो रेलवे हो गया आपका। दूसरा यहाँ पे आपका हाईवे होगा, और हाईवे के साथ साथ हाईवे में पेवमेंट डिजाइन भी इंक्लूड किया गया है। क्लियर, पेवमेंट डिजाइन ये भी इंक्लूड किया गया है, पेवमेंट डिजाइन को, ठीक है। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे पूछे जाएंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर, और लास्ट जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का वो है सर्वेइंग, सर्वेइंग का भी अच्छा वेटेज है यहाँ पे, तो सर्वेइंग से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो 96 क्वेश्चन जो आपकी आने वाले हैं वो इन सारे सब्जेक्ट से आने वाले हैं। अब हम देखते हैं इन सब्जेक्ट का वेटेज क्या है प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेसिस पर। तो नेक्स्ट हम देखने वाले थे कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बेसिस पर। तो जैसे कि अभी आपने देखा है कि पार्ट 2 में 90 क्वेश्चंस, 96 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट अपन देखते हैं स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, भाई 2016 का मैंने लिया है और 18 का लिया है, इसके पहले 14 में भी हुआ था ये एग्जाम, 14 का मैंने नहीं लिया है, लेटेस्ट वाला लिया है, ठीक है। तो स्टील स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो भाई 2016 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया और 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि स्टील स्ट्रक्चर आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। क्लियर, हम ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट पहले उठाएंगे स्टडी के लिए। तो स्टील स्ट्रक्चर से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है 16 में, 18 में वो भी नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है सर्वेइंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्वेइंग है। तो सर्वेइंग में आप देख रहे होंगे कि 2016 में 5 क्वेश्चन पूछे गए और 2018 में 10 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब वेटेज इसका है। तो सर्वेइंग आपको पढ़ना है अच्छे से, इस पे स्टार मार्क हम लगा लेते हैं, सर्वेइंग का वेटेज यहाँ पे अच्छा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। देखो सिलेबस जो दिया है उसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट दिया गया, मतलब एनवायरमेंटल सेकंड वाला पार्ट जो आपका है उसकी अगर मैं बात करूं तो भाई 16 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए और 18 में इससे पूछे गए हैं 12 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं 18 में और 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछे गए हैं 2016 में। क्लियर, तो इसका भी वेटेज अच्छा है, तो ये भी अपने को पढ़ना है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या सॉलिड वेस्ट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से 16 में अगर देखा जाए तो 9 अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं और 18 में 5 अप्रॉक्स क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। क्लियर, तो इसका वेटेज भी लगभग ठीक है, इसको भी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट था कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया था आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को,
कंक्रीट टेक्नोलॉजी को। साथ ही साथ एक चीज और मैं लिखना भूल गया, वो फिर से लिख देता हूँ, पीएससी प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। देखो इस वाले सेक्शन से न्यूमेरिकल इन्होंने पूछे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ से 3 या 4 न्यूमेरिकल भी बने हैं और थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी पूछे हैं, सिस्टम्स पूछे हैं प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग के, ठीक है। बाकी आरसीसी से वही पूछा गया है भाई, मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आए, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं। क्लियर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से स्लम्प वगैरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप देखो तो 2016 की अगर मैं बात करूं तो भाई अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं और 2018 में 20 क्वेश्चन पूछे गए। समझ रहे हो ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये तो भाई, 2018 में 20 क्वेश्चन आ गए हैं इन तीनों चीजों को मिला के। क्लियर, तो वेटेज अच्छा है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सॉलिड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हम बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगर वेटेज देखें तो 2016 की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 18 में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, क्लियर, अच्छा वेटेज है। और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो भाई मोस्टली अगर इसको मैं ऐसा मानूं कि ये 13 क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन ये 100% है, तो भाई यहाँ पे ऐसा है कि 40% न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे गए हैं, 40% यहाँ पे न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता दूं भाई, शियर स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालना है, तो ये न्यूमेरिकल यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। और जो सेल्स वगैरह है, थिक सेल, सिलेंड्रिकल सेल्स वगैरह, वहां से भी थ्योरेटिकली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। क्लियर, तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का भी वेटेज बहुत अच्छा है। अगर हम 16 की बात करें तो अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन आए थे, 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और 18 में अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और यहाँ पे मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो 50-50 का रेशियो है, 50% थ्योरी है एंड 50% न्यूमेरिकल है। तो ये भी सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सब्जेक्ट को भी आप स्टार्ट कर सकते हो, पहले से पढ़ना चालू कर सकते हो क्योंकि इसका भी वेटेज अच्छा है। नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था, मतलब रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे, हाईवे में उन्होंने ट्रैफिक इंजीनियरिंग को भी काउंट किया था। तो रेलवे इंजीनियरिंग की अगर मैं सबसे पहले बात करें तो भाई रेलवे इंजीनियरिंग 2016 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, 8 क्वेश्चन पूछे गए अप्रॉक्स, और 2018 में 11 क्वेश्चन आपसे अप्रॉक्स पूछे गए, 11 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो रेलवे इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे अच्छा वेटेज रख रहा है। क्लियर, 11 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ना है अच्छे से क्योंकि रेलवे का तो एग्जाम है। क्लियर, नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई हाईवे इंजीनियरिंग की, तो हाईवे इंजीनियरिंग को आप देख रहे होगे भाई 2016 में 2 क्वेश्चन से पूछे गए, मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2018 में 0 क्वेश्चन आया है हाईवे इंजीनियरिंग से। कितना आया है? 0 क्वेश्चन आपका हाईवे इंजीनियरिंग से आया है। क्लियर, तो आपको ये देख लिए हैं आपने। अब एक चीज आपने देखी होगी कि जब मैंने अभी आपको सिलेबस बताया था कि भाई इन्होंने ये सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एक क्राइटेरिया हो गया, लेकिन जब इनके प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने देखा तो उसमें मुझे 3 नए सब्जेक्ट भी मिले जिससे क्वेश्चंस को पूछा गया था। अगर उन सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो एक तो हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट था जहां पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, एक इरिगेशन सब्जेक्ट था, इससे भी क्वेश्चन पूछा है, और थर्ड जो सब्जेक्ट आपका था फ्लूइड मैकेनिक्स, यहां से भी क्वेश्चन पूछे। मतलब ये 3 सब्जेक्ट इन्होंने पूछे हैं प्रीवियस ईयर में। इस बार के सिलेबस में नहीं दिए गए लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में ये 3 सब्जेक्ट आए हैं, उनका भी मैं बता देता हूं। अगर मैं 2016 की बात करूं तो भाई हाइड्रोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए और 18 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। सिंपल से क्वेश्चन थे, रेनफॉल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर, अब नेक्स्ट इरिगेशन की अगर मैं बात करूं तो इरिगेशन में आपसे 2016 में 3 क्वेश्चन और 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए इरिगेशन इंजीनियरिंग से। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स से 2016 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 5 क्वेश्चन पूछे गए अप्रोक्स, और 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये 3 सब्जेक्ट नए आए थे। तो ये भी आपको एक बार रीडिंग करना है, सब्जेक्ट को पढ़ना है, या फिर इनको आपने पढ़ तो लिया ही होगा, ऑलरेडी आप तैयारी कर ही रहे हो, एसएससी जूनियर इंजीनियर्स वगैरह इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर ही रहे हो, तो ये सब्जेक्ट वैसे ही पढ़े हुए प्रैक्टिस कर लेंगे और क्या। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट वाइज वेटेज था जो DFCCIL के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप लोगों को और कुछ डाउट आता है या और कुछ आप जानकारी चाहते हो DFCCIL एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।